भूतिया लाइब्रेरी। दिल्ली शहर में खुश नाम का एक लड़का 8 साल का छोटे से गांव से अपने माता पिता के साथ रहने आया था। शहर में आते ही खुश के माता पिता उसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अपने स्कूल के पहले दिन खुश बहुत ही उत्साहित होकर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात सिमरन नाम की एक लड़की से होती है, जिसके बाद दोनों में काफ़ी बातें होती है। थोड़ी देर बाद सिमरन खुश को स्कूल दिखाने के लिए ले जाती है। सिमरन खुश को पूरा स्कूल दिखाती है। तभी खुश की नज़र स्कूल की लाइब्रेरी पर पड़ती है। खुश जब बाहर से उसे देखता है तो उसे दिखता है कि वो लाइब्रेरी में स्कूल का एक भी बच्चा नहीं होता है। पूरी लाइब्रेरी खाली होती है, जिस पर वह सिमरन से इस वजह की बात पूछता है, जिस पर सिमरन थोड़ी घबरा जाती है और खुश को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। सिमरन की बात सुनकर खुश को कुछ अटपटा लगता है, पर वह सिमरन से इस बारे में और कोई बात नहीं करता। अगले ही दिन से खुश लाइब्रेरी में जाना शुरू कर देता है। लाइब्रेरी में सिर्फ वो ही एक अकेला बच्चा होता है जो पढ़ रहा होता है। कुछ दिनों बाद खुश गौर करता है कि क्लास के सभी बच्चे उसे हैरानी के साथ देखते हैं। ये सब देखने के बाद खुश को बड़ा अजीब लगता है और वह सिमरन से बात करने जाता है। खुश सिमरन से कहता है, क्या बात है, सभी आजकल मुझे इतनी हैरानी से क्यों देखने लग गए? सिमरन उसकी बातों का जवाब देती है, क्योंकि आजकल तुम स्कूल की लाइब्रेरी में जाने लग गए हो। खुश पूछता है, क्यों, मैं लाइब्रेरी नहीं जा सकता? सिमरन बताती है, वो लाइब्रेरी भूतिया है। लाइब्रेरी भूतिया होने के कारण बात सुनकर खुश को बड़ा अजीब सा लगा और उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, जिस पर सिमरन ने उसे लाइब्रेरी की भूतिया होने की वजह बताई। सिमरन खुश को बताती है, दरअसल कहते हैं कि शाम होते होते वो लाइब्रेरिया भूतिया हो जाती है। वहाँ से बड़ी ही अजीब आवाज़ आने लगती है। दिन में जब कोई वहाँ पढ़ने जाता है तो उनके साथ भी अजीब अजीब हरकतें होती है, जैसे किसी की किताब उसकी जगह से गिर जाना, अचानक बुक शेल्फ का हिलना लगना या फिर लाइट का खुद बंद हो जाना। सिमरन की सारी बातें खुश को बकवास लगने लगी और उसने लाइब्रेरी जाकर खुद इस बात का पता लगाने की ठान ली, जिस पर सिमरन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन खुश नहीं माना और एक दोस्त होने के नाते उसे भी खुश के साथ जाने के लिए हाँ कहनी पड़ी। स्कूल ख़त्म होने के बाद दोनों अपनी टीचर से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की परमिशन ले लेते हैं। सुई की टक टक की आवाज़ के साथ दोनों की दिल की धड़कन भी आवाज़ बाहर सुनाई देने लगी है। शाम हो जाती है और दोनों इंतज़ार करते हैं कि अगर वहाँ कोई अजीब चीज़ है तो उसका हमें एहसास हो, लेकिन दोनों को किसी भी तरह का कोई एहसास नहीं होता है। तभी खुश बोलता है, खुश, देखो, मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ नहीं है। तुम खामोखाम ही डर रही थी। ज़रूर स्कूल के किसी ने इस तरह की अफवाहें फैलाने की शैतानी की होगी। चलो, अब हम घर चलना चाहिए। खुश और सिमरन लाइब्रेरी से निकलने लगते हैं। तभी लाइब्रेरी की लाइट अपने आप जलना और बंद होने लगती है। यह देख सिमरन डर जाती है और खुश को वहाँ से जाने के लिए फ़ौरन निकलने के लिए बोलती है। सिमरन को घबराता हुआ देख खुश भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए खुश सिमरन को बोलता है कि शायद यह बिजली की दिक्कत होगी।
जिस पर सिमरन का खून खौल जाता है और वह खुश पर गुस्सा करने लगती है कि तभी दोनों को दम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिस पर खुश उस आवाज़ के पीछे जाता है। सिमरन को भी अपने दोस्त के साथ जाना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं वैसे वैसे लाइब्रेरी की अंधेरा बढ़ता जाता है और भयानक आवाज़ें आने लगती है। ये सब देखकर अब खुश भी घबराने लगता है, लेकिन फिर भी वह सिमरन के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही वे दोनों और आगे बढ़ते हैं तभी उनके पीछे का बुक का शेल्फ गिर जाता है। ये देखकर सिमरन भी बहुत डर जाती है। लाइब्रेरी के काफ़ी अंदर जाने के बाद खुश को एक दरवाज़ा दिखाई देता है। खुश और सिमरन उस दरवाजे को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। खुश दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है तो उसे अंदर से बड़ी ही भयानक आवाज़ आती है और उसे किसी के अंदर होने का एहसास भी होता है। तभी खुश सिमरन को प्रिंसिपल और कुछ लोगों को वहाँ आने के लिए बुलाता है। सिमरन खुश की बात मानकर चली जाती है। वही खुश चुपके से उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है वहाँ का नज़ारा देख तो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वह देखता है कि उस कमरे में बड़े बड़े स्पीकर है जिससे काफ़ी भयानक आवाज़ें आ रही होती है। वहीं पास में बिजली के बहुत सारे तारे पड़े हैं और स्कूल का प्यून कुछ लोगों के साथ बैठकर कुछ पैक कर रहा है। खुश चुपके से अंदर जाता है और वो देखता है कि सारे किसी तरह की कोई नशीली पदार्थ बांध रहे हैं। ये देखकर खुश को समझ आ जाता है कि ये सब इन लोगों की किया धरा है। इसका काम ठीक से चलता है रहे, इसीलिए ये सभी स्कूल के बच्चों को इस लाइब्रेरी के भूतिया होने की खबर फैला रहे हैं। खुश तभी वहाँ जाता है और कहता है, तुम सब लोगों को पर्दाफाश हो जाएगा। अब तुम लोगों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। खुश की ये बात देखकर सब डर जाते हैं और खुश को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन इसमें सिमरन स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ लोगों के साथ वहाँ मदद लेकर पहुँच जाती है। ये सब देखकर प्रिंसिपल पुलिस को फ़ोन करके सभी को अरेस्ट करवा देता है और खुश की बहादुरी के लिए उसे पूरे स्कूल में सम्मान और पुरस्कार भी देता है। इस दिन के बाद से खुश पूरा स्कूल का फेमस हो जाता है और स्कूल का हर बच्चा उसका दोस्त बन जाता है। हमें कभी भी किसी तरह की अफवाह पर बिना उसकी जांच पड़ताल किए सच नहीं मानना चाहिए।